बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ और आज की होम्योपैथिक मेडिसिन है ड्रोसरा। ये पिक्चर दिखाने का मकसद ये कि इस दवाई का ज़्यादातर असर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक आलात तनफ़ुस पर ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि पहले आपको ये मैं सिस्टम सारा दिखाई देता हूँ ताकि पता चले कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे सांस लेने का जो सारा का सारा सिस्टम है वो होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, नाक से लेके फेफड़ों तक ये सारा का सारा सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्स कहलाता है। तो चलते हैं इसकी अलामात जानते हैं। अहम अलामात मैंने नोट की हैं और बताता चलूँ कि फ़वाइद या अलामात, जो भी अलामात मैंने किताबों में से निकाली हैं वो आम और आसानी के साथ समझ में आने वाली अलामात हैं और फोकस मेरा आम लोग होते हैं कि वो आसानी के साथ समझ भी जाएं और फैसला भी कर सकें कि ये दवाई वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। और बहुत सी कन्फ्यूज़न वाली अलामात वो स्किप किए देता हूँ क्योंकि वो होम्योपैथ डॉक्टर या स्टूडेंट के लिए तो फ़ायदेमंद हो सकती हैं लेकिन आम आदमी को कंफ्यूज भी कर सकती हैं, तो इसलिए उन्हें मैं स्किप किए देता हूँ। आलात तनफ़ुस पर गहरा असर रखने वाली दवा है। जैसे कि मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई कि आलात तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी ट्रैक ये ज़्यादातर असर इसका सिस्टम पर है। हर किस्म की खांसी के लिए मुफीद है। बलगमी हो, खुश्क हो, तर खांसी हो, वटेवर जो भी है, खांसी के लिए बहुत अच्छी दवाई है ये। खांसी के दौरे के मरीज़ मुश्किल से सांस ले सके। यह दवा टीबी से जिस्म की हिफाजत करती है और टीबी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है, यानी इम्यून सिस्टम को क़ुव्वत देती है और इस तरह काम करती है जैसे कोई वैक्सीन दी जाती है और ख़ास उस चीज़ के लिए हेपाटिक या दूसरी चीज़ों जैसे आजकल पोलियो के हिसाब से वैक्सीन होती है। तो ये दवाई ख़ास तौर पे टीबी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। नरखरे में रेंगने और गुदगुदी का एहसास, जिससे खांसी उभरती है, खांसी बढ़ जाती है, जिससे खांसी की वजह से ग़िज़ा की कह होती है, सांस दिक्कत से आता है और दम घुटता है। अस्थमा वगैरह के लिए गला बैठ जाता है। जर्द रंग का बलगम खारिज होता है। अच्छा, ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पोटेंसी का पॉइंट है। अभी तक मैंने पोटेंसी पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई। जो भी सारी वीडियो आई है वो मदर टिंचर पे आई है। तो यहाँ पे बस ऐसे ही मैंने शेयर करने के लिए ड्रोसरा 200 की ताकत में यानी 200 की पोटेंसी में गिलहड़ के लिए मुजरब दवा है। तो थोड़ा सा ये मैंने आपके साथ शेयर करना था, लेकिन अभी तक मैंने पोटेंसी पे कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाई। तो वो अलग से सीरीज़ बनेगी, उसमें डिटेल से बात होगी। पोटेंसी और मदर टिंचर में काफ़ी फ़र्क होता है। तरकीब इस्तेमाल, अब ये मदर टिंचर का डोज है, इसे आप समझ लें। थोड़ा इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता, कम मिकदार में इस्तेमाल करना होता है। 2 कतरे 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में सिर्फ एक बार लेने हैं और जब तक ये मतलब खांसी का दौरा या खांसी कम ना हो जाए। अगर दौरे के वक्त में अगर ज़रूरत हो तो, यानी दौरा हो रहा हो और ज़रूरत हो, रात के वक्त में ज़्यादातर दौरा होता है रात के वक्त में, तो सिर्फ 1 कतरा दिया जा सकता है, लेकिन बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये ख्याल रखना है, मदर टिंचर का डोज जो मैंने आपको बताया है ये आपने बिल्कुल इसी तरीके से लेना है। 2 कतरे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कतरे दिन में एक बार लेने हैं। अगर ज़रूरत महसूस हो और दौरा हो तो उस वक्त सिर्फ 1 कतरा आपने 1/4 कप या 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं और इस दवाई को थोड़ा टाइम दें। मदर टिंचर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो दूसरी
खांसी की हमारी पैटर्न दवाइयाँ आती हैं, शायद मैंने एक आध वीडियो मैंने शेयर की है, चेफ्टी के नाम से मैंने एक वीडियो शेयर की है, आप फिर वो ले सकते हैं अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो। अच्छा, ये पिक्चर है, आखिर में आपको मैं दिखाई देता हूँ। फ़र्ज़ करता हूँ कि कोई पहली बार वीडियो देख रहा है या होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो स्पेशली मदर टिंचर इस फार्म में होते हैं, यानी बाटल होती है शीशे की या प्लास्टिक की, और उसमें लिक्विड फार्म में पानी की सूरत में दवाई होती है, जो कि हम कतरों की सूरत में प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि इस तरकीब इस्तेमाल में मैंने आपको 2 कतरे इसके बताए। तो पैकिंग वेरी करती है कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी की अपनी पैकिंग होती है और उनका अपना लोगो या ब्रांड होती है। तो एनीवे इस तरह की वो होगी। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।